पिछले रविवार, जो लास्ट रविवार था जिसमें मैंने जो संदेश लिया था, उसका नेक्स्ट एक पार्ट आज हम लेंगे। मेरे साथ वचन निकालें, भजन संहिता Psalm chapter 92 verses 12 to 15। जी पढ़िए। धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के समान होंगे नहीं, खजूर के समान। हम लोग गुजरात में ऐसा है, खजूर करके लोगों को बुलाते हैं, सुना है आपने? हाँ। तो बाइबल कहता है, बाइबल ऐसा हमको खजूर नहीं बुला रहा है, बोलते खजूर के समान। ये खजूर देखा है आपने कभी? ये जो खजूर के पेड़ है, अगर आपने उस समय लगाते समय देखा होगा तो ये जो रेगिस्तान वाले प्रदेश है वहां से इसको इंपोर्ट करते हैं। और जब आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा डंडा जैसा है और उसके सारे जो डालियां हैं उसको बांध कर ऐसे लपेट के रखा, खोल के नहीं रखा होता है। वैसे ही आता है, उन लोग ऐसे लगाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसके डालियों को खोलते हैं। खजूर का पेड़ जो है उसकी विशेषता है कि कितना भी सूखा हो वो खजूर, हाँ, जो रेगिस्तान में जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां बंजर जगह है, जहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना घास है, कुछ भी है, अगर आप गए सऊदी अरब या जो लोग मिडिल ईस्ट में सब ट्रैवल किया, आपने देखा होगा कि पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान, और उन रेगिस्तान के बीच में आपको खजूर के ऐसे पेड़ दिखेंगे। कितना भी सूखा हो, अगर इंसान भूखा है तो ऐसे कहा, जैसे वो जो अरब कंट्रीज में रहते हैं उन लोग कहते हैं कि आदमी के पोषण के लिए जो कुछ चाहिए ना वो खजूर के पेड़ में है। मतलब आप कुछ नहीं खाओ, खाली खजूर खाओ तो आपके शरीर में जो कुछ चाहिए पोषण वो खजूर के पेड़ में से मिल सकता है। यानी परमेश्वर ने खजूर के पेड़ को सूखे जमीन पर या रेगिस्तान में लोगों को फल उत्पन्न कर कर लोगों का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने शायद उसे डिजाइन किया होगा। और इसीलिए लोग, हम जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है या वो सारे एरियाज में लोग खजूर खाते हैं और खजूर की बहुत ही प्राथमिकता है। खजूर को बहुत ही प्राथमिकता वो अपने जीवन में देते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में गए हो तो प्रभु का वचन कहता है कि जो धर्मी है वो किसके समान, किसके समान? खजूर के समान। यानी चारों तरफ जब रेगिस्तान है, चारों तरफ सूखा है, हालेलुया, खजूर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। कौन खड़ा है? कितना भी सूखा आपके चारों तरफ हो, धर्मी जो है वो खजूर के समान क्या होंगे? फूले और फलेंगे। सूखे और डुलेंगे, सूखे और मुरझाएंगे ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? फूले और फलेंगे। फिर वो लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे? वो बढ़ते रहेंगे। एक जगह पर लिखा है फूल देंगे, फलेंगे, और दूसरे जगह पर वो बढ़ते रहेंगे। फिर हाँ, 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 वो बुजुर्ग होने पर, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होकर सूख जाएंगे ऐसा नहीं है, पुराने होकर कोई सूख जाएगा ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? पुराने होकर वो रसीले होंगे। हालेलुया। कुछ लोग बूढ़े होते होते क्या हो जाता है? सारा रस, हाँ, जिंदगी जीने का कोई उमंग नहीं, जिंदगी जीने का कोई वो नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहता है सब रस खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो पुराने होने पर भी क्या रहेंगे? रसीले रहेंगे। और फिर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों परमेश्वर करेगा? क्योंकि इससे ये प्रकट होगा कि यहोवा, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप? यानी यहोवा कहता है कि मैं सच्चा हूं। ये अगर आपको जानना है तो ये पुराने लोगों को देखो जो बहुत रसीले हैं। हालेलुया। रसीला, परमेश्वर हमको रसीला बनाना चाहता है। और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पुराने होंगे, प्रभु का वचन कहता है कि जो धर्मी है वो क्या होगा? वो खट्टा नहीं होगा, वो कड़वा नहीं होगा। जिंदगी का अनुभव जो है हमको कड़वा बना देता है। हम लोगों पे भरोसा करते हैं, लोगों पे विश्वास करते हैं, लोगों के ऊपर, लोगों के लिए भला करते हैं। लेकिन जब आपको भलाई की जगह पे क्या वापस मिले? बुराई मिले, तो हम क्या हो जाते हैं? हम कट्टे हो जाते हैं, हम कड़वे हो जाते हैं। तो अरे यार, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, इतना, मेरे फ्रेंड के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो हम क्या हो जाते हैं? हम खट्टे हो जाते हैं। लाइफ जो है वो न्यायी नहीं है।
सब लोग कहिए लाइफ न्यायी नहीं है, जिंदगी जो है वो न्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। हेलो, न्यायी कौन है? परमेश्वर। अगर आपने प्रभु के साथ वाचा रखा है, परमेश्वर के वचनों पर चला है, परमेश्वर न्यायी है। लाइफ इज नॉट फेयर, जिंदगी जो है वो फेयर, वो न्यायी नहीं है। वो भले को बुरा और बुरे को भला सब देता है, सब उल्टा पुल्टा करता है। और इसीलिए हमको समझना है कि परमेश्वर और जिंदगी ये दोनों अलग अलग बात है। जिंदगी से आपका एक्सपेक्टेशन कम होना चाहिए, परमेश्वर से आपका एक्सपेक्टेशन पूरा होना चाहिए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? और इसीलिए जब हम जिंदगी जिएंगे, रिश्ते आएंगे, लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारे कड़वे अनुभव हो सकता है, आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन कुछ बुरा हो गया आपके साथ। हालेलुया, तो उसमें आपको कड़वे नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी क्या है? वो फेयर नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा न्यायी है। हालेलुया, वो हमेशा क्या है? वो न्यायी। ऑलराइट, अब हमने ये जो मैंने उस रविवार को मैंने बताया था कि कलीसिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कलीसिया क्या है और परमेश्वर ने हमें कहां रखा है। अब आज जो वचन है वो जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, मैंने, अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था कि कलीसिया में मत जाइए, डोंट गो टू चर्च। याद है संदेश कि आप कलीसिया में मत जाइए, आप क्या करो? आप कलीसिया हो और आप कलीसिया बनो, बिकम द चर्च। हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू। तो कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग या एक जगह या लोगों का अपने आप का इकट्ठा होना, वो कलीसिया नहीं है। एक्लेसिया जो है वो है, उसका जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने बुलाया और अलग किया। सब लोग कहिए, बुलाया और अलग किया। ओके, ये जो पद है जहां पर यीशु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में, कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। जब यीशु ने ऐसा कहा तो वो जो कलीसिया वर्ड है उसका अर्थ है चुने और बुलाए गए। सब लोग कहिए, चुने और बुलाए गए। ओके, जिन्हें परमेश्वर ने चुना और जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, अलग किया। ये परमेश्वर का एक विषय। अभी यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया, कौन बना रहा है कलीसिया? कलीसिया कौन बना रहा है? यीशु बना रहा है। तो यानी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यीशु ने और कुछ नहीं कहा। कुछ और कहा बनाने के बारे में यीशु ने? पूरे बाइबल में आप छान लो, यीशु ने और कुछ बनाने के बारे में बोला नहीं। एक ही चीज यीशु ने बनाने के बारे में बोला, कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, I'm going to build। सो प्रभु का जो राज्य है, जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य या ये कलीसिया जो है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, मास्टर प्रोजेक्ट। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पृथ्वी को आशीषित करना। क्या है? टू ब्लेस दिस वर्ल्ड, टू ब्लेस दिस अर्थ। और परमेश्वर ने हम सबको चुना, हम सबको बुलाया, हम सबके अंदर विशेषताएं डाली और उनका एक ही मकसद है, देयर इज ओनली वन पर्पस। वो ये है कि हम इस पृथ्वी को आशीषित करें, यहां परमेश्वर के राज्य को पुनर्स्थापित करें। मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो? हालेलुया। आप जैसे भी, ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया, आप जो जो काम करते हो उस सब के अंदर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के राज्य को हमें लेकर आना है। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? अब हम इस वचन को देखेंगे जहां यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। यानी जो यीशु का प्रोजेक्ट है उसका एक दुश्मन है। हेलो, पड़ोसी को देखकर कहो कि आप यीशु के प्रोजेक्ट, हाँ आप यीशु, गॉड इज मेकिंग। तो परमेश्वर के उस प्रोजेक्ट में यीशु ने कहा अधोलोक की फाटकें प्रबल, यानी उसका मतलब है कि विरोध जरूर होगा, विरोध जरूर होगा। अधोलोक की फाटकें, अंधकार की ताकतें नहीं चाहेगी कि आप परमेश्वर के इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो जाओ और उसकी महिमा इस पृथ्वी पर लाओ। हेलो, शैतान क्या नहीं चाहेगा? कि आप शामिल ना हो। शैतान ये नहीं चाहता है कि यू गेट इन्वॉल्व। शैतान चाहता है कि आप अलग रहो। आप क्या करो? आप अलग रहो, आप अलग रहो। आप परमेश्वर के इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आप शामिल ना हो। एंड दैट इज व्हाट द डेविल वांट्स टू डू। अब ये चीज आप सबने अपने मन में उतार लिया कि गॉड इज मेकिंग समथिंग, परमेश्वर अपने लिए कुछ बना रहा है। अब
बनाने के बारे में इफिसियों की पत्री 5 और उसके 27 में लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो क्या बना रहा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और। तो परमेश्वर अपने लिए कुछ बना रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने लिए कुछ बना रहा है। कभी आपने अपने लिए कुछ बनाया? मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती, मेरे सेहत से आपको समझ में आ सकता है। लेकिन कभी कभी मैं अपने लिए खाना बनाना जाता हूं, और जब मैं अपने लिए खाना बनाता हूं तो मेरे बीवी के टेस्ट के अनुसार नहीं बनाता हूं, मैं मेरे टेस्ट के अनुसार बनाता हूं। मेरी बीवी मेरा सेहत संभालती है, तो मैं जब अपने लिए बनाता हूं तो मैं पहले सबसे पहले चीज, अंडा डालने से भी पहले क्या डालता हूं? बटर। क्योंकि मैं ऐसे रोज नहीं खाता हूं, कभी कभी मन होता है तो मैं बनाता हूं, और जब मैं बनाता हूं तो मेरे को बटर का टेस्ट चाहिए, और इसलिए सबसे पहले स्लाइस बटर का बैन। अपने लिए बना रहा हूं मैं। हेलो, किसके लिए बना रहा हूं? तो मेरे को सबसे अच्छा टेस्ट वाला जो होगा ऐसा मुझे बनाना है। मेरे घर में जो सबसे अच्छा चीज होगा मैं वो डालूंगा, हाँ या ना? मेरे घर पर जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट होगा जो ऑमलेट के अंदर जा सकता है वो सब मैं डालूंगा। सॉसेज हो तो सॉसेज काटूंगा, हाँ, फिर प्याज बहुत सारा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फिर हाँ, ये सब मिक्स करके बढ़िया सा चीज डाल के, ऐसा जब खींचो तो ऐसे पिज्जा में से खींच के कैसे चीज निकलता है, वैसे सब डाल के मैं अपने लिए बना रहा हूं। हालेलुया, मैं अपने लिए बना रहा हूं, और यीशु अपने लिए कलीसिया बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, अपने लिए कलीसिया बना रहा है। वो जो एक्सपायर हो गया है वो पैकेट खोल के मसाला नहीं डालेगा यीशु। क्या डालेगा? सबसे फ्रेश, सबसे अच्छा। आपके ऊपर पुराना अभिषेक नहीं है, आपके ऊपर सबसे बेहतरीन अभिषेक प्रभु डालेगा। हालेलुया। जब वो आपको बना रहा है, when he is making you for himself, जब वो आपको अपने लिए बना रहा है, he will use the best ingredients। अपने पड़ोसी को हाई फाई दो, कहो मैं उसके हाथ में सुरक्षित हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके विश्वास के जीवन में, आपके विश्वास के जिंदगी में, आपके विश्वास के सफर में हो सकता है कि आज आप परफेक्टली उस सब कुछ जो आपने सोचा था प्रभु बनाएगा, ऐसा नहीं बना है, लेकिन अभी वो फाउंडेशन डाल रहा है, अभी मसाले गरम कर रहा है। हालेलुया। हम लोग सब अलग अलग स्टेट पे हैं, अलग अलग लेवल पे, हमारे आत्मिक जीवन के अलग अलग दशाओं में हैं हम, लेकिन एक बात पक्का है, सबसे अच्छा शेफ अपने लिए बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो खूबसूरत होगा। अपने पड़ोसी के पीठ पे थपथपाओ और कहो आनंदित हो जाओ। हालेलुया, आमेन। खुशबू आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आ रहा है? खुशबू आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो मुझे बना रहा है। ही इज मेकिंग मी, आई एम नॉट येट डन। वो मुझे बना रहा है। ही इज मेकिंग फॉर हिमसेल्फ अ ग्लोरियस चर्च। वो अपने लिए एक महिमामय कलीसिया बना रहा है। मैं और आप, हमको महिमामय होना है। मैं और आपको परमेश्वर महिमामय बनाना चाहता है। उसके लिए तपना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा तेल में जलना पड़ेगा, उसके लिए हमारा कलर चेंज करना पड़ेगा। हेलो, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा, बहुत महिमामय कलीसिया वो अपने लिए बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये जो परमेश्वर का जो योजना है अपने लिए लोगों को बनाना, उस योजना में हम लोग इन्वॉल्व है। शैतान झूठा है, वो कहेगा कि आप अलग रहो, लेकिन आपको शैतान की युक्तियों के ऊपर प्रबल होना। यीशु ने कहा कि अधोलोक की फाटक हो, उस पर प्रबल नहीं होगी। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है? हिंदू अलग, मुसलमान अलग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सब लोगों को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। सब लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन कलीसिया जो है, कलीसिया जो है, वहां पे सब लोग मसीह में एक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, सब उसके आंखों में महिमा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। और परमेश्वर का ये योजना है, दिस इज गॉड्स प्लान। अपने बच्चों के साथ हमेशा रहे, वो उनका परमेश्वर और वो उसकी प्रजा। प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड इज एक्साइटेड, परमेश्वर बहुत एक्साइटेड है इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर हम सबको परमेश्वर बना रहा है, ताकि हम सब हमेशा उसके साथ रह सके। बोलो, प्लान बढ़िया है कि नहीं? हालेलुया। अब जब यीशु ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, वो मारा गया,
उसके बाद उसने अपने लोगों के, अपने शिष्यों से कहा कि तुम जाकर यरूशलेम में क्या करना, इंतजार करना, ताकि पिता का वादा वो पूरा हो। पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिला। प्रेरितों का कृत्य उसका, थैंक यू, प्रेरितों का कृत्य उसका 2 अध्याय, उसका 42वां आयत, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 42 पढ़िए। हाँ, अब ये जो पतरस खड़ा हुआ, उसने संदेश दिया, 3000 लोगों ने उस दिन विश्वास किया। पढ़िए उसका 41 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उनमें, ध्यान रखना, ये बाइबल बहुत अनोखा है। उनमें मिल गए 3000 लोग उनमें, यानी परमेश्वर का जो कार्य चालू प्रभु ने किया था अपने शिष्यों के द्वारा, उन शिष्यों के अंदर 3000 लोगों को और प्रभु ने क्या किया, मिला दिया। प्रभु मिलाने की पद्धति करता है। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य के साथ मिलाने के लिए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? तो यहां पर ही इज एडिंग, तो यानी परमेश्वर का वो जो प्रोजेक्ट यीशु ने शुरू किया था, उसमें अब कितने लोग ऐड हो गए, कितने लोग ऐड हुए? और ये लाइन अंडरलाइन करना, ऐड। आप हम सबको क्या होना है, ऐड होना है। ये बात हमारे दिमाग में अच्छी तरह से, जहन में अच्छी तरह से उतार दो। वी हैव टू गेट एडेड, वी हैव टू गेट अटैच्ड। हालेलुया। फिर 42वां आयत, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या लिखा है? इंग्लिश में ये लॉलिन स्टार्ट से होता है कि एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली। ये क्या है? स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या है? हाँ, लगे रहना, लगे रहना। स्टेड एंड दे कंटिन्यूड, ऐसा लिखा कि और वो लोग लॉलिन, लीन मतलब क्या होना, कि मिल जाना। क्या करना? मिल जाना। जैसे ये कलर है, ये कलर है, ये कपड़े के साथ क्या हो गया? Has got mixed। ये कपड़े का फैब्रिक जो है शायद ये कलर का नहीं होगा, लेकिन जब इसको डाई किया गया तो ये जो कलर है वो कपड़े के अंदर ऐसा मिल गया कि अब वो कपड़े का भाग हो गया। अब कपड़ा कितना भी धो दो, ये करो वो करो, कलर जाएगा नहीं। और स्टेडफास्ट का मतलब ये कि इस तरह से घुल जाना, इस तरह से मिल जाना। ये कौन मिला रहा था? कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? एंड दे, कौन मिल रहा है? और वे, ये जो जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु को अपनाया, वे लोग लॉलिन हुए। यानी ये लॉलिन होने का काम किसका है? लॉलिन होने का काम किसका है? सब लोग कहे हमारा। कि भाई काम करने से डर लगता है। हाँ, काम करने से डर लगता है। लॉलिन किसको होना है? हमको। ये काम, ये उत्तरदायित्व तो हमारा है। परमेश्वर ने अपना संदेश सुनाया, परमेश्वर ने उद्धार का सुसमाचार सुनाया, हमने ग्रहण किया। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम क्या हो जाएं? लॉलिन। एंड दूसरा इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा, एंड दे डिवोटेड देमसेल्व्स, कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। 46वां आयत देखिए, फिर से यही वचन नीचे आप पढ़ोगे, फिर से यही रिपीट किया है। क्या देखेंगे हम? वो हाँ, फिर ये अंडरलाइन करिए। ये जो लोग थे, ये 3000 लोग जो आए, जुड़े, मिले, ये प्रतिदिन, सब लोग जोर से कहिए, प्रतिदिन, जोर से थोड़ा और। ये लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया। अच्छा साहब, मैं पास्टर हूं, मेरे को भजन ही दिखाई देता है, और जो लोगों को भूख लगा उन्होंने पकड़ लिया। क्या है? भजन नहीं है, ये क्या है? भोजन है। तो
घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया। अब जब ऐसा ये करने लगे, इसका फल स्वरूप क्या है? नेक्स्ट वर्स है 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ और जो उद्धार पाते थे हाँ। उनको प्रभु प्रतिदिन फिर से देखिए क्या करता है, प्रभु उनको मिला रहा है, प्रभु उनको मिला रहा है, प्रभु उनको क्या कर रहा है? प्रभु मिला रहा है, प्रभु मिला रहा है, प्रभु मिला रहा है। परमेश्वर की स्तुति करते हैं और सब लोग उनसे लोग उनसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें। तो आप देखिए परमेश्वर का काम है। देखिए फिर से प्रभु उनको क्या कर रहा है? मिला रहा है। उन लोग क्या कर रहे हैं? लॉलिन हो रहे हैं। उसका मतलब, अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं। उसका मतलब है कि हम सब बीज हैं, सब लोग ये बीज। अब ये जो बीज है इसको क्या करना है? जमीन में लगाना है। ये बीज डब्बे में जब तक रहेगा ये बीज रहेगा, लेकिन जिस दिन ये जमीन में प्लांट हो गया, जब इसको जमीन में लगा दिया, ये फल उत्पन्न करना शुरू होगा। मेरे साथ हो? वैसे हम सबका जिंदगी एक बीज के समान है। कलीसिया नाम का ये जो परमेश्वर का पद्धति है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने जो प्लान बनाया है, उसमें हम जब तक प्लांट नहीं होंगे हम बढ़ेंगे नहीं। हम क्या नहीं होंगे? क्लियर है आपके मन में? परमेश्वर जोड़ रहा है, यानी हम सब बीज है। वी आर द सीड्स एंड गॉड वांट्स टू प्लांट अस। जंगली जैतून की झाड़ियों को परमेश्वर ने काटकर अच्छे जैतून की डालियों के साथ क्या किया? जोड़ दिया। आपने पढ़ा कि नहीं कि जैतून के पेड़ में जब फल नहीं, मतलब उसको छांट कर परमेश्वर ने बाहर से दूसरे पेड़ों को लगा दिया। हम इसके योग्य नहीं थे, हम परमेश्वर के इस योजना के अंदर शामिल लोग नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमसे प्यार किया और हमें साथ में अब्राहम के जो वाचा है उसमें अपने को विश्वास के द्वारा हमें जोड़ दिया। तो वी हैव टू बी प्लांटेड टू ग्रो। जब ऐसा हुआ, फिर देखिए अगला आयत 48। जब ऐसा हुआ, इन लोग जुड़ने लगे और इन लोग प्रतिदिन क्या कर रहे थे? मिल रहे थे। इन लोग प्रतिदिन जुड़े हुए थे। तब क्या होने लगा आपको पता है? लोगों पर क्या हो गया? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट। वाव, देखो कनेक्शन। जब हम अपने आप को प्लांट करेंगे, परमेश्वर लोगों के अंदर क्या लेके आएगा? भय लेकर आएगा। आपका जीवन देखकर लोगों के जीवन में भय आता है? हेलो? हाँ, लोगों के मन में प्रभु के प्रति सोच आता है। जो लोग आपके टच में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, ओह रियली, अच्छा परमेश्वर है। हेलो? आपके जीवन शैली, आपका जीवन, आपकी प्रार्थना, आपका जिंदगी जीने का ढंग, उससे लोगों के मन में क्या आ रहा है? डर आना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में? ओ यस, ये सब वचन अगर हम सही में समझने लगेंगे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर, प्रभु की उपस्थिति का जो सूचक था, जो आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा की पेटी, एक बार फिलिस्तियों लेके गए और उन्होंने दागोन के क्षेत्र में उसे रख दिया। दूसरे दिन दागोन की मूर्ति क्या हो गई? गिर गई। परमेश्वर की उपस्थिति। अब जब हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, अंधकार की ताकतों को क्या करना पड़ेगा? गिरना पड़ेगा। मैं और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाएंगे, वहां पर अंधकार की ताकतों को गिरना है। ये आपका ताकत नहीं है। ये कैसा है? ये क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके अंदर है। तो ये समझ, ये बोध और ये जुड़कर, ये मिलकर रहने से
ये होगा। और परमेश्वर अपने प्लान में, अभी हम लोग बैठे हैं बोले अच्छा हाँ सारू हूं जो हूं, मेरे को देखने दो, मेरे को देखने दो, ये आप कर सकते हैं, आप देख सकते बैठ के, पर देखने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ने के लिए क्या करना, जोड़ा प्रभु ने क्या किया, प्लांट किया है। और अगर बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुड़ना होगा बराबर, जुड़े बगैर बढ़ना इम्पॉसिबल है। डब्बे के अंदर सीड रखो, सीड ऐसा का ऐसा रहेगा, पर वही एक सीड, एप्पल का सीड है मान लो, वो एक सीड को जब जमीन में डाल दिया, कितने एप्पल दिख रहे हैं आपको उस सीड में, कितने एप्पल दिख रहे हैं, हजारों एप्पल का जंगल, जहां पे लाखों एप्पल उग रहे, वो एक बीज में से। वैसे ही हमारा जिंदगी है। हालेलुया। डब्बे में रखेंगे आप अपने आप को, वेरी गुड, मिट्टी में नहीं मिलना पड़ेगा, अपना आपको थोड़ा गंदा नहीं करना पड़ेगा, वेरी गुड, पर बढ़ेंगे नहीं। बढ़ना है तो इन्होंने क्या किया, वो प्रेरितों के शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, आराधना करने में, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, डिवोट कर दिया। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को क्या किया, डिवोट, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, और वो लगातार बने रहे, वो लगातार लो लीन हो गए। इधर नहीं बनेंगे तो कहीं और बनेंगे। मेरे साथ हो आप, कहीं ना कहीं आप बनोगे, या तो प्रभु के कलीसिया में बनोगे या दुनिया में बनोगे, और दुनिया में बनोगे तो दुनिया का फल आपके जीवन में आएगा। और प्रभु आएगा तो कौन सी दुल्हन को लेने आ रहा है, जो दुल्हन को वो बना रहा है। हेलो, जो दुल्हन को वो बना रहा है, उस दुल्हन को वो लेने आ रहा है। बाकी जो अपने आप मेकअप करके तैयार होके बैठेगा, हूं तो जवान ही छू, नहीं लेके जाएगा। आया ना, जब वो दूल्हा आता है शादी के हॉल में, कितने सारे खूबसूरत लड़कियां होती हैं, लेकिन दूल्हा किसको लेके जाता है, जिसने उसको दूल्हे के लिए तैयार किया है, उसको लेने दूल्हा आता है। बाकी वहां लड़कियां बहुत सारी हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस में आई हैं, कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, माँ बाप किसी को दिखाएंगे जो हमारी छोकरी, ऐसा सबके लिए भी तैयार होके आई होगी, लेकिन दूल्हा उसी को लेके जाएगा जिसने अपने आप को उस दूल्हे के लिए तैयार किया है। हेलो, मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। प्लांट होना जरूरी है, या तो आप कलीसिया में प्लांटेड हो या दुनिया में प्लांटेड हो। कलीसिया के बाहर प्लांटेड हो, इधर नहीं हो तो कलीसिया के बाहर। कलीसिया के बाहर प्लांट का मतलब है कि आप बढ़ोगे नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। और परमेश्वर अपने लिए दुल्हन लेने आ रहा है, तो आपको कहां ढूंढना है, कलीसिया में ढूंढेगा कि बाहर ढूंढना है, कलीसिया में। जब प्रभु आएगा वो अपनी दुल्हन को कलीसिया में ढूंढेगा, कलीसिया उसकी दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को हाई फाई दो, तो कहो मैं उसके लिए हूं। यिर्मयाह 17 और उसका 8, यिर्मयाह 17 और उसका 8। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा, नदी के किनारे पर लगा हो। नदी नहीं जा रहा है वृक्ष के पास, वृक्ष कहां लगा है, ये पहला पॉइंट। प्रभु में बढ़ना, भाई तुम आओ नहीं, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, मेरे साथ हो, और वो लोलीन, समझ रहे क्या, मेरे एरिया में प्रेयर नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं, सॉरी, तुमको आना पड़ेगा, अब बहुत दूर है, सॉरी, तुमको आना पड़ेगा। और वो क्या लिखा है, उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे में, यानी नदी नहीं जा रहा है पेड़ के पास, पेड़ कहां पे है, हालेलुया, आप मेरे साथ हो। एंड दे डिवोटेड देमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया कि हम वी विल बी प्लांटेड, प्रभु के प्लान में, प्रभु के प्रोजेक्ट में, प्रभु के उसमें, प्रभु के वचन को सीखने के लिए, आराधना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, संगति करने के लिए, वी कमिट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को इसके लिए
कमिट करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है, दिस इज गॉड्स मास्टर प्लान। परमेश्वर का प्रोजेक्ट ये है, परमेश्वर का बड़ी योजना ये है। अगर मैं इसमें प्लांटेड नहीं हुआ तो मैं रह जाऊंगा, हाँ या ना। और नदी के पास में प्लांटेड, दे आर प्लांटेड, कलीसिया के अंदर दे आर प्लांटेड। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं ताली बजा रहा, कोई बात नहीं, आप प्लांटेड हो, इसका हमको ध्यान रखना है। क्योंकि आखिर में लोगों से इनाम थोड़ी लेना है, आपको किससे इनाम लेना है? प्रभु से इनाम लेना है। आप प्लांटेड हो कि नहीं? वचन सीखने के लिए, आराधना करने के लिए हमारा क्या कमिटमेंट है उसमें? हालेलुया। अगर हम यहां नहीं प्लांटेड है तो हम कहीं और प्लांटेड है, किसी के डब्बे में है ना। बीज या तो जमीन में है या तो कहीं और, किसी के पैकेट में है, किसी के डिस्प्ले पे है, और कहां कहां है बीज? किसी के घर में किचन के डब्बे के अंदर पड़ा है, पर वो फलवंत होगा नहीं। फलवंत होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू बी प्लांटेड। ओके। दूसरी बात, अगर हम ऐसा प्लांटेड, फिर क्या लिखा है? और उसकी जड़ हाँ, जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ें जल के पास, परमेश्वर की तरफ हमारी जड़ें होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी जड़ें किस तरफ होनी चाहिए? परमेश्वर की तरफ, जो जीवन का नदी है, द वाटर ऑफ लाइफ, जो जीवन का जल है, उसके तरफ हमारी जड़ें होनी चाहिए। दुनिया जो है उसकी जड़ें कहां रहती है? दुनिया की चीजों के पीछे। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो चीजों के पीछे अपनी जड़ों को भगा रहे। लेकिन परमेश्वर के लोग चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर के पीछे भागेंगे। प्रभु ने बोला चीजों का ध्यान मैं रखूंगा, है या ना? या तो तुम्हारे बाइबल में से वो वचन फाड़ दो, लिखा है पहले मेरी सीकी फर्स्ट द किंगडम ऑफ, मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करना, बाकी सारी चीजें वो प्रभु का जवाबदारी है। आपको घर नहीं है, फिक्र मत करो। गाड़ी नहीं है, फिक्र मत करो। किसके बारे में फिक्र करो? यस, मेरी जड़ें नदी में है या नहीं, मेरी जड़ें नदी में से पानी पीने के लिए भाग रही है कि नहीं, मेरी जड़ें नदी की तरफ दौड़ रही है कि नहीं, या मेरी जड़ें कहीं और है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी जड़ें कहां है? जड़ें दिखती नहीं है, दिखती है किसी को? नहीं। आपका जो चीज दिखता नहीं, आपका विश्वास दिखता, आराधना दिखता है, ये सब दिखता है बाहर, लेकिन आपके अंदर नहीं दिखता है। और वो कहां है? वो किस दिशा में है? वो क्या पीने को भाग रहा है? वो क्या पीने को भाग रहा है? वो किसके लिए भाग रहा है? चीजें प्रभु देगा। मैं अपने जिंदगी से बोल रहा हूं आपको, मेरा लाइफ, मेरे माँ बाप का लाइफ, मेरे दादा दादी का लाइफ देखकर मैं आपको बोलता हूं, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं, कभी नहीं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, नहीं। मेरे दादा ब्याज पे पैसा लाते थे संडे, क्योंकि हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, हमारे घर पे मीटिंग होता था। जब मीटिंग होता था, अब उस जमाने में पगार नहीं होता था इतना, और बहुत सारे बैचलर लोग, जो आज बहुत सारे कलीसिया में बड़े बड़े लोग हैं, वो सब उस समय बैचलर थे, तो रोज वो खाना खिला के भेजते थे। पैसा नहीं होता था, कई बार कर्ज लेकर आते थे, कई बार कर्ज लेकर आते थे और खाना खिलाते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कर्ज लेना, कोई कर्ज नहीं लेना, कर्ज मत लेना, जो आपसे होता है उतना आप करना, कर्ज कभी मत लो। लेकिन उन्होंने लिया, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने लिया, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं लिया कर्ज। किसके लिए कर्ज लिया? एक पास्टर, 6 बच्चे, अच्छी नौकरी छोड़कर, पास्टर बेनी के पापा मम्मी राजकोट में महाराजा कॉलेज में अच्छे पोस्ट पे थे, वो छोड़कर आए, और 5-6 बच्चे, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कलीसिया नहीं। लेकिन उस समय
उन्होंने किया। आशीष कौन पा रहा है? मैं, मेरे बच्चे। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। वो जब आपको एक आशीष देगा, आपका एक जिंदगी में नहीं ले सकता, आपका पीढ़ी लगेगा, जनरेशंस, आपका जनरेशन लग जाएगा वो सब लेने के लिए, लाओ लाओ सब पकड़ने के लिए। जैसे कोई बड़ा कबर्ड होता है तो कितने लोग उठा सकते हैं? एक जन उठा सकता है कबर्ड? नहीं, कितने लोग चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए, सब उठाए। तो वैसे आपकी पूरी पीढ़ियां लग जाएगी। बाइबल कहता है 1000 पीढ़ी, मेरा वायदा तेरे 1000 पीढ़ी तक जाएगा। उतना लोग चाहिए उसके आशीष को उठाने के लिए। लेकिन जड़ें कहां है? जड़ें कहां है? जड़ें किस तरफ भाग रही है? दुनिया के पास पैसा है, हमारे चारों तरफ लोग हैं ना, कितना पैसा है, शांति है, उनके पास प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन नींद नहीं है, विश्राम नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में कि जब परमेश्वर आशीष देता है, when God will bless you, वो आपको विश्राम के साथ देगा। Praise the Lord। भागने की चीज एक ही दिशा में भागिए आप, परमेश्वर की ओर। बाकी चीजों के पीछे मत भागिए। वो प्रभु का वादा है, He will give you। वो प्रभु का, रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग बीज डाल के दूसरे दिन है आया कि नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। दूसरे दिन फिर खोद के अले कुछ आ ही नहीं रहा, फिर प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम में आ जा, यीशु के नाम में। 4 दिन बाद फिर खोद के, अले पर छोड़ दे उसको अंदर। जिसने बोला है कि मैं इसको उगाऊंगा, वो उगाएगा, वो उसमें जीवन डालेगा। अरे पर आता नहीं है, मैं रोज देखता। अरे पर तू विश्वास कर। अरे पर आया नहीं, अभी मेरे को चाहिए। उसके टाइम पे आएगा। डाला ऐसे तुरंत थोड़ी आता है, डाला ऐसे आता है, उसके टाइम पे आएगा। अभी बैठो, आएगा आएगा, भरोसा कर, विश्वास कर, और वो आएगा। 3G से 4G, 4G से 5G, ऐसे हमारा नीड भी ऐसा स्पीड में बढ़ता है। पहले ऐसा था, प्रभु एक मोबाइल मिल जाए बहुत है, 2000 वाला मोबाइल ले ला, 2500, मेरा जिंदगी का पहला मोबाइल, हाँ पूरी जीवन भर रखूंगा। हाँ 2500 वाला मोबाइल लिया कि नहीं? मैंने भी लिया। अभी 50,000 वाला मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए 50,000 वाला मोबाइल? उन्होंने, उनके पास है, इनके पास है, इन सबके पास है। यार ऐसा डब्बा फोन कौन लेके गया? अरे पर नहीं है तो मत लो, डब्बे फोन में चलो। जरूरी है, पर हम दुनिया के जैसे बनने के लिए हमारी जड़ें दुनिया की तरफ भाग रही है। हमारी जड़ें कहां भाग रही है? दुनिया के जैसे आशीष होना चाहिए। उनके पास ये मोबाइल, मेरे पास यही मोबाइल होना चाहिए। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। प्रभु देगा ना, प्रभु देगा या नहीं? मैं मेरे कंपनी में जब काम करता था, मैं उस समय बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं था, छोटे मतलब एवरेज पोस्ट पे था। तो मेरे बॉस के पास फोन आया, सच बात बता रहा हूं, मेरा पहला फोन मैंने खरीदा नहीं, मैंने नहीं खरीदा। मेरे बॉस का यूज किया हुआ फोन उन्होंने मुझे दिया, नोकिया 3310, अच्छा फोन है सर, लंबा वाला। मैंने नहीं खरीदा, ना मेरे मन में हुआ कि मैं जाके खरीदूं, मैं ले लूं, तो उस समय फोन मतलब सबके पास थोड़ी होता है। लेकिन मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, और एक दिन मेरे बॉस के मन में हो गया कि इसको यार फोन देना चाहिए। बोले ले, मैंने नया फोन लिया, तू मेरा फोन रख ले। बॉस का फोन किसके पास? मेरे पास। ऑफिस में सब लोग, ओ बॉस ने फोन किसको दिया? मैं ऐसे ही सेवा कर रहा था, मैं इधर उधर मिक्सर माइक ये उठा के ले जा रहा हूँ, उधर ले के जा रहा हूँ, सुसमाचार बांट रहा हूँ, लाइव सेल ले रहा हूँ, बच्चों के बीच में, कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या दिया?
समझ दिया? ऐसे बहुत सारे आशीष है, हवा ही नहीं लगता कहां से आता है आशीष। चलाता है प्रभु, कहां से आ रहा है? मैं बहुत अच्छा इंसान हूं इसलिए नहीं बनाना, प्रभु जानता है मेरे बारे में। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे प्रभु में बढ़े, हमारे बच्चे बराबर है। आप हमारा कितना, हम कितने लगे हुए हैं प्रभु में, हमारी जड़ें कितने हैं प्रभु की तरफ, हम कितना आराधना में बढ़ रहे हैं, हम कितना वचन पढ़ने में भूखे हैं, ये देखेंगे बच्चे। या हमारा भी अंगूठा ऐसे फेसबुक घुमा घुमा के घिस गया है, तो बच्चों का भी क्या होगा? घिस जाएगा, क्योंकि वो हमसे ही सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु किसी का कर्जदार, आप उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, आप लगो, जुड़ो, अब प्रभु का आशीष आएगा, टाइम पे आएगा। वो डिले करेगा नहीं, पक्का डिले करेगा नहीं। He will, if he has promised to bless you, he will bless you. There's no doubt about it. कहां से आएगा कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन आएगा। और प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको चला, अरे नहीं चलाएगा तो किसको चलाएगा? किसको चलाएगा प्रभु? आपको नहीं चलाएगा, किसको चलाएगा? है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खून खरीद के दिया, आपको बनाया अपनी अपनी प्रजा, मेरे लोग, तो ये किसको खिलाएगा प्रभु? किसको आशीष देगा? है ना, हमको देगा। आप मत भागो, आपकी जड़ें नदी की ओर भगाओ, आपकी जड़ें नदी में से पीने के लिए भागे। और जब ऐसा होगा, उनके जड़ें क्या होगी? जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी, अगला जल के पास फैली होगी, जल के पास फैलाना। दूसरा, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। किसको नहीं लगेगी? इकोनॉमी कितना भी खराब हो जाए, तेरा जड़ अगर पानी के साथ कनेक्टेड है तो धूप आएगा तो तू सूखेगा, प्रभु चलाएगा तुझे। तुझे चिंता करने की जरूरत, तेरी चिंता मैं करता हूं, ऐसा सब बोलता है प्रभु वचन में। अच्छा, लगा दो अपने घर के दीवार पे, फिर रोज ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करो। वादा किया है आपने, वादा किया है, ये आप पूरा करना। जो वादा है आपके जीवन में प्रभु ने, लगा उसको दीवार पे और हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना करो हर दिन। हम जैसे मुश्किल होते हैं, हम सीधा भागते सॉल्यूशन ढूंढने अपना, अपने हिसाब से। नहीं 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 नहीं, जब धूप आएगी, यानी धूप तो आएगी, लेकिन जब धूप आएगी वो मुरझाएंगे नहीं। तो मैं बीमार हुआ, आप लोग सब आए मिलने, आपने मेरा हौसला क्या किया? बढ़ा, आपने आके प्रार्थना किया, आप लोग सब प्रार्थना करें, मैसेज भैया हम आपके लिए प्रार्थना करें, ग्रेट। तो धूप आया तो क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं, क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या किया? या प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जिंदगी में धूप आएगा, सबके, हमारे बच्चों के ऊपर शैतान लड़ाई करेगा, दुनिया वो करे, ये सब हम सबके साथ होने वाला है। इसमें से कोई सुपर प्रोटेक्टेड नहीं। लेकिन अगर हम जुड़े हुए हैं तो मेरी जड़ें आपकी जड़ों के साथ उस नदी की ओर जा रहा है, और जब धूप आएगा तो क्या होगा? सूखेगा नहीं। धूप आएगा तो सूखेगा नहीं, धूप आएगा तो सूखेगा नहीं। फिर क्या लिखा है? उसके पत्ते हरे रहेंगे। हाँ, और सूखे वर्ष में भी हाँ, उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता, हाई फाई दे दो पड़ोसी को, कोई चिंता मत करो, बोलो चिंता डोंट वरी। प्रभु करेगा, लेकिन हमको क्या करना है? जुड़े रहना। जब हम जुड़े रहेंगे तो हम बढ़ेंगे, जब हम जुड़े रहेंगे तो फलवंत होंगे, जब हम जुड़े रहेंगे तब धूप आएगा तो सूखेगा नहीं। और ये सब कुछ प्लांटेड, एक ही वर्ड है जहां हम देखते हैं उसमें, जब हम उसके पत्ते क्या लिखा है?
हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी हाँ, और सूखे वर्ष में भी उनके, विषय में कुछ चिंता न होगी। ये सूखा क्या है पता है आपको? सूखा क्या है? कुछ नहीं हो रहा है। सूखे में क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है। सूखा ऐसा समय, बारिश नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा, फल नहीं लग रहे, ये नहीं लग, सब कुछ सूखा। बाइबल आपसे वादा करता है कि सूखे में भी तेरे, क्या लिखा है? विषय में कुछ चिंता न होगी। तुझे चिंता, जब दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, इकोनॉमी फ्लॉप जा रहा है, ये वो जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तुझे चिंता करने की जरूरत, या तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है या हमको सुधरने की जरूरत है। हेलो, हाँ या ना बोलिए। दोनों में से एक ही हो सकता है। सूखे में भी उसको नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, प्रभु चलाएगा, प्रभु चलाएगा। वो विधवा का छोटा सा आटा और थोड़ा सा तेल से पूरा घराना चला। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज बूढ़ा नहीं हुआ है, उसके सामर्थ्य में ताकत, उसके सामर्थ्य में कमी नहीं हुई है। वो वादा किया है तो वो पूरा करने के लिए योग्य है। हमें जुड़े रहना। We have to be continuing steadfastly, चिपके रहना है, लगे रहना है, नदी के पास कलीसिया का भाग होकर फलवंत होना है। जब दूसरा पेड़ इधर उधर हिलता है, उसके जड़ों को पकड़कर उसको भी थोड़ा हिम्मत दिलाना है। और वो कभी फल उत्पन्न करना, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो अपने लिए कुछ बना रहा है। शैतान आपको अलग रखना चाहेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप जुड़ जाओ, आप मिल जाओ, आप उसमें बने रहो, आप फल उत्पन्न करो। शैतान बोले दूर रहे, तेरे जैसे लोग नहीं है, तेरी भाषा वाले लोग नहीं, तेरे जैसे नहीं सोचते, तू अलग है, तू ऐसा है, तू वैसा है, करके आपको अलग रखेगा। डोंट बी लाइक दैट। भूल जाओ, अपना आइडेंटिटी एक ही है। मेरा आइडेंटिटी अब सिर्फ मसीह है, दैट्स इट। बाकी सारा मेरा जो व्यक्तित्व, मेरा पहचान है, इज गॉन। अब मैं मसीह यीशु में हूं। मैं गुजराती हूं, हिंदी बोलने वाला हूं, सिंधी, ये खत्म। I'm one। प्रभु के लोग मेरे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जुड़ा रहूंगा वचन सीखने में, आराधना करने में, हालेलुया। और जब हम ऐसे रहेंगे, जब हम जुड़े रहेंगे, हम फल उत्पन्न करेंगे। जब हम फल उत्पन्न करेंगे, प्रभु के वादे और हमारे जीवन में पूरे होंगे। और प्रभु ने जो अब्राहम से वादा किया कि आई विल मेक यू ब्लेसिंग टू द नेशन, आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। आशीष दूंगा नहीं, मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। And that's what God's plan है। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना हमारे बारे में ये है। He wants to make us a blessing, hallelujah। He wants to bless us, hallelujah, praise the Lord। आए हम स्वर्ग की ओर अपने आंखों को उठाए, धन्यवाद दे प्रभु को, हालेलुया, कि प्रभु मेरे जीवन के I want to be connected, I want to be planted in you, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, बाकी सब चीजों से बढ़कर प्रभु मैं तुझ में जुड़ा रहूं, तेरी कलीसिया में बना रहूं, हालेलुया। मेक मी अ पार्ट, हालेलुया। मेरे अंदर अगर ऐसे कोई भी बात है जो प्रभु हालेलुया इस तरह से होने से रोकती है, तो पवित्र आत्मा आज सुबह मेरे अंदर वो बदलाव को लेकर आ जा, हालेलुया। मेरे अंदर वो रूपांतरण को लेकर आ जा, मुझे मेरे सोच को बदल दे, हालेलुया। अब मैं दुनिया का नहीं हूं, हालेलुया, अब मैं तेरा हूं, हालेलुया। अब मैं प्रभु तूने मुझे अपने लहू से खरीदा है, तूने मुझे अपना बनाया है।